गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग है, मॉर्निंग में मैं उठी हूँ। सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और ये दिन इतना अच्छा है जन्माष्टमी का। आज के दिन हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ था। और इतने कष्ट देख की मैया ने सहे अपने भाई के ही अत्याचार। और भाई कंस जो अपनी बहन को इतना प्यार करता था, वही भाई अपनी बहन के लिए दानव बन गया, उसको मारने के लिए उतावला हो गया। और वो कहते हैं बुराई का अंत होता है, बुराई का अंत होता है और ज़रूर होता है। चाहे आप कुछ भी कर लें, बुराई कभी नहीं छुपती, ना बुराई कभी आपसे दूर जाएगी। अगर आपके कर्म हैं अच्छे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर कर्म आपके नहीं है तो फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह मैंने सुनने में आ रहा है, जैसे स्ट्रीट डॉग हैं बाहर और उनको पकड़कर ऐसे जगह छोड़ा जा रहा है कि कहने के लिए तो वो लोग कह रहे हैं कि हम ऐसी जगह छोड़ रहे हैं जहाँ पे उनको खाने पीने के लिए मिलेगा, पर ऐसी जगह बहुत सारी हैं फ्रेंड्स जहाँ पे ये स्ट्रीट डॉग को छोड़ देते हैं। 300 स्ट्रीट डॉग दिल्ली और नोएडा से पकड़ के गाड़ियों में भर के ऐसे जगह छोड़ रहे हैं जहाँ उनके लिए ना खाने का है ना पीने का। तो आप खुद ही सोचिए, इंसान अपने लिए लड़ सकता है, अपने लिए बोल तो सकता है, पर ये तो बेजुबान है। ये किसी से नहीं बोल सकते हैं, ना ये किसी से कुछ कह सकते हैं। आप इनको पकड़ के ले जा रहे हैं, आप इनको ऐसे जल्लादों की तरह इन लोगों को पकड़ के डालते हैं, फेंकते हैं उसमें गाड़ियों में। तो ये लोग आपसे कुछ नहीं कहते हैं, है ना। उसके बाद भी आप लोग इनको अत्याचार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इंसान का जो सोचने समझने की शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती आ रही है। वो राक्षस उसमें जो जाता जा रहा है, प्रगति में जा रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, कर्म यही करने हैं। अभी देखो, आपने देखा ही होगा, इतना विनाश हुआ है धराली उत्तराखंड में। वहाँ पे इतना प्रलय आया है क्या। वहाँ पे यहाँ के भी हमारे जो प्लेन के भाई बहनें हैं, जो प्लेन से दूर दूर से लोग धराली गए थे, घूमने के लिए भी गए थे, दर्शन करने गए थे। वहाँ पे टेम्पल था तो वहाँ दर्शन करने के लिए भी गए थे। तो देखिए, कर्म आप कर्म करिए, अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहीं आप कर्म कीजिए। धराली आप जा रहे हैं, चाहे आप बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। आपके कर्म, आपका भक्ति आपको घर में ही बैठे बैठे मिल जाएगी। कृष्ण भगवान जी ने, आज जन्माष्टमी का पावन दिन है, और जब कृष्ण जी का जन्म हो गया था, जब कृष्ण जी का अंत समय था, तो कृष्ण जी ने बोला था कि अगर कलयुग में कोई भी बंदा अगर सच्चे दिल से मुझे पूजेगा, मुझे सच्चे दिल से मानेगा, मतलब छल कपट नहीं हो, है ना, तो मैं उसको दर्शन के लिए, उसके हर कष्ट निवारण के लिए आऊँगा। ठीक है, मैं उसको प्रणाम मिलेंगे। अब भगवान किस रूप के हैं वो तो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे इस कलयुग में, पर वो किसी न किसी रूप में वो आपके सामने आएंगे। चाहे वो जानवर के रूप में आ सकते हैं, क्या पता वो सांप के रूप में आ सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके सामने इन्हीं डॉग के रूप में आ जाएं, गाय के रूप में आ जाएं, पर हम नहीं समझते हैं। बहुत जगह हमने देखा है कि कहीं बंदरों को मारा जा रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक पुलिस वाला है और कुछ प्राइवेट ड्रेस में उन्होंने एक लंगूर को बांध कर गाड़ी के, और उसके बीच में लोग देख रहे हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उसे इतनी बेरहम करके मारा पीटा।
तो देखिए ये सब चीज़ें कर्म हैं। आप इस तरह से क्यों किसी बेजुबान को मार रहे हैं? अगर मैं मानती हूँ कि उसने किसी का कुछ उठाया होगा खाने के लिए, तो एक खाने की चीज़ उठाने के लिए वो तुमसे बोल तो सकता नहीं है। अगर कोई चीज़ खाने के लिए आता है तो तुम लोग भगा दोगे। पानी डाल दो, ठंडा पानी डाल लो या कुछ भी डालो। देखिए किसी भी जीव को तकलीफ़ उतनी ही होती है जितनी हमें होती है। आत्मा हमारी एक है, सिर्फ शरीर का फ़र्क है। शरीर जानवर का है कि वो उस इस शरीर से वो बोल नहीं सकता बस। और यही आत्मा जब हमारे मानव शरीर में जाती है तो हम बोल लेते हैं। फिर हम हमारी जो हमारी जन्म होता है वो हमें भुला देता है प्रभु परमात्मा की तुम्हारा जन्म क्या था, तुम अगले जन्म में क्या थे क्या नहीं थे, ये सब चीज़ भुला देता। फिर इंसान सोचता है कि मेरा तो इंसान का जन्म है और ये कुत्तों का जन्म है, गायों का जन्म है, घोड़ों का जन्म है, गधों का जन्म है, ये मतलब ये तो जन्म इनका तो ऐसे ही रहेगा और हमारा जन्म जो है हम इंसान है तो इंसान। अरे तुमको इतना अच्छा जन्म दे रखा है प्रभु परमात्मा ने, बोलने के लिए, समझने के लिए, हर चीज़ के लिए तुम लोगों को समझने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति है। आप किसी से लड़ भी सकते हैं, आप किसी से बोल भी सकते हैं, पर इन बेजुबानों के पास सिर्फ भौंकने के अलावा या फिर चिल्लाने के अलावा या फिर मतलब आपके पास आकर कुछ कहने के अलावा, मतलब बोलने भौंकने के अलावा कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। ये आपसे ना छत मांग रहे हैं, ना ये हम लोगों से कुछ ही मांगते हैं। हम खाना दे दे तो दे दे, नहीं तो धुतकार के भगा देते हैं। वो भाग जाते हैं बेचारे, भूखे होते हैं। कितने जानवर होते हैं, मेरे सामने भी होता है, मैं कितने जानवरों को देती हूँ, परंतु मेरे पास जगह नहीं है, जगह की बहुत शॉर्ट है, तो इस वजह से मैं नहीं किसी जानवर की इतनी सेवा कर सकती हूँ। परंतु जो लोग कर रहे हैं बहुत धन्य है, उन लोगों की सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, उन लोगों की सपोर्ट कीजिए। और कलयुग का अंत बहुत नज़दीक है, तो कर्म को करिए। आप एक एक दिन हमारा बहुत कीमती है, एक एक समय, एक एक सांस हमारी बहुत कीमती है। इन चीज़ों को हम व्यर्थ मत गंवाएं। हम किसी न किसी गुरु को मानते हैं, हर गुरु के उसमें उद्देश्य होता है, परंतु जो गुरु कहता है कि कुत्ते को आप भोजन ना दीजिए या किसी भी जानवर को आप ऐसे कीजिए, तो वो तो मैं नहीं मानती कि वो सही है। क्योंकि कोई भी गुरु, कोई भी परमात्मा अपने बनाई हुए चीज़ से नफ़रत नहीं करता। इनको भी धरती में परमात्मा ने भेजा है, इनको धरती में अल्लाह है, चाहे गॉड हो, चाहे हमारे हिंदुओं को जो जिस नाम से पुकारते हैं हम लोग, शिव के नाम से, कृष्ण के नाम से, अता नाम है। नाम तो बहुत सारे हैं पर एक है ना। तो इनको उन्होंने ही भेजा है, वही हमने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ये खुद नहीं आए धरती पे। तो इन पे अत्याचार करना बंद कीजिए। जिस दिन आप इनको समझने लग जाओगे, देखना धरती में खुशहाली हो जाएगी, आपके जीवन में खुशहाली हो जाएगी। आप इनको समझते हैं नहीं, हाँ मानते हैं कि किसी एक दो कुत्ते या बहुत सारे हो जाते हैं अग्रेसिव, उनका कारण भी तो हम ही लोग हैं ना। हम लोग उनको धत्कारते हैं, हम लोग मार देते हैं, हम लोग कुछ कर देते हैं। तो कुछ तो पेरेंट्स अपने बच्चों को भी ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को भी ध्यान से रखिए। जो छोटे छोटे बच्चे बाहर से निकलते हैं, वो स्कूल वाले जो बस आती है, स्कूल कंडक्टर जो होते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को एकदम नहीं उतार के, छोटे बच्चे हैं तो उनको रोड क्रॉस कराएं, उनके घर तक पहुंचाएं। तो इन्हीं के साथ मैं ये शब्द अपने यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को कमेंट कीजिएगा। मैं इन्हीं विचारों के साथ आपको फिर मिलूँगी। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी मेरी यूट्यूब फैमिली। I love you all.